तो आटे में अंडे डालें और कमाल देखें। आज आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिससे खाने के लिए आप फास्ट फूड कॉर्नर पर 1000 रुपये खर्च करते हैं, तो वही रेसिपी बनाएंगे और बेहतरीन बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद रफिया का चैनल। तो जी आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन क्रेप्स की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और साथ ही कुकिंग विद रफिया को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देर किस बात की, तो चलें फिर मज़ेदार से चिकन क्रेप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, टेस्टी चिकन क्रिप्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 कप मैदा ली, जो कि हमारा 400 ग्राम है, जिसको अच्छे तरीके से हमने छान लिया। तो इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे 1.5 कप, और इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देंगे 1/4 कप, और इसमें सफ़ेद मिर्च शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच कुटा हुआ, और इसमें ओरिगानो शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच, नमक शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत, और इसमें हम बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे ½ टीस्पून, और इसमें 4 अंडे शामिल कर देंगे। तो जितने आप क्रेप्स बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें सारे अंडे वगैरह ऐड कीजिएगा। अब इसमें हम दूध ऐड कर देंगे, तो तकरीबन 2 कप इसमें हम दूध ऐड कर रहे हैं। तो ये रेसिपी खाने के लिए, यानी कि चिकन क्रेप्स खाने के लिए आप फास्ट फूड कॉर्नर पे जाते हैं, वहाँ पर आप 1000 रुपये खर्च कर देते, तो क्यों ना हम इसको घर में बनाए और बहुत आसान तरीके से बनाएं। तो आप ये 1000 रुपये बचा के रखें और ये रेसिपी एंड तक देखें बिना स्किप किए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के रेडी होती है। तो इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं बनाकर। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि दूध और सारी चीज़ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो बीटर की मदद से या फिर मिक्सर की मदद से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप इसमें हमें ऐड कर देना है ऑयल को। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। है ना आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो रेसिपी को फुल फॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करते जा रहे हैं। सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। आप इसको इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। अब इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे, ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं इसमें फूड कलर ऐड करना तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे चिकन क्रेप्स का। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया था। तो चलें फिर डो हमारा रेडी हो चुका है पकने के लिए। तो चिकन क्रेप्स बनाने के लिए पैन को हमने लाइटली सा गर्म कर लिया था। अब इसकी आंच हम धीमी कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे 1 मिनट के लिए। इसके हम साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से। बिल्कुल लो फ्लेम कीजिएगा ताकि आपके क्रेप्स जो है ना वो क्रैक ना हो, अच्छे तरीके से पक जाए। तो लो फ्लेम पर इस तरीके से हम फ्राई करते जाएंगे। तो पहले पैन को ठंडा कर लीजिएगा, फिर इसमें मिक्सचर ऐड कीजिएगा। उसके बाद इसको फैला दीजिएगा मिक्सचर को, और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरीके से पका लीजिएगा। तो है ना आसान और बहुत ही मज़ेदार से चिकन क्रेप्स बनाना बहुत आसान है। इस तरीके से हमने ढेर सारे बना लिए थे। तो इस डो से हमारे बहुत सारे रोल बन के रेडी हो चुके हैं, यानी कि चिकन क्रेप्स के रोल। इस तरीके से शीट आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे भी आप इसको बंद करेंगे खोलेंगे ना, ये टूटेगी नहीं, क्रेक नहीं होंगी, इसमें कोई भी क्रेक नहीं आएंगे, और ये बिल्कुल सिल्की स्मूथ हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो इसको हमने रखा था साइड पर। तो यहाँ पर हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में कर देंगे आधा किलो चिकन, और इसमें हम शामिल कर देंगे नमक हस्ब ज़रूरत, तो काली मिर्च शामिल कर देंगे कुटी हुई 1 छोटा चम्मच, पानी ऐड कर देंगे जितनी रिक्वायर्ड उतना पानी ऐड कीजिएगा। और इसमें लहसुन शामिल कर देंगे जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। लहसुन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मज़ीद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरीके से हमारी गल जाए। अब इसको हम कवर लगाकर अच्छी तरीके से चिकन गलने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरीके से हमारी पक चुकी थी। तो चिकन को गलाने के बाद इसको हम जो है ना इस तरीके से रेशा रेशा कर लेंगे। सारे इसके हमने रेशा रेशा कर देना चिकन को। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो आप देख सकते हैं स्पून की मदद से इस तरीके से हम रेशा रेशा कर लेंगे सारे चिकन को। तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की चिकन क्रिस्प रोल बन के रेडी होते हैं। तो आप देख सकते हैं चिकन के हमने रेशा रेशा कर लिया था। तो चलें फिर इनकी हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। एक पैन में शामिल कर देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ऑयल को आप कम ज़्यादा कर सकती है। इसमें हम लहसुन शामिल कर देंगे चॉप की हुई तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। लहसुन ऐड करने के बाद जो है ना ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद को हम सौते कर लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी लहसुन है वो इस तरीके से सौते हो जाए। तो अच्छी तरीके से लहसुन को सौते करने के बाद से हम कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे। जो भी आपके पास सब्जियां अवेलेबल है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें हमने बंद गोभी ऐड कर दी थी, पर्पल वाली, सफ़ेद वाली, गाजर और शिमला मिर्च इसमें हमने ऐड कर दिया, जिसको मैंने डाइस कर लिया था। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जियां इस तरीके से सौते हो जाए 1 मिनट के लिए।
तो अच्छी तरीके से सारी सब्जियों को सौते करने के बाद हम धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच और काली मिर्च शामिल कर देंगे कुटी हुई, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि काली मिर्च, नमक, धनिया वगैरह अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन, जिसको हमने श्रेडेड कर लिया था, यानी कि रेशा कर लिया था। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये फिलिंग बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी बन के रेडी होती है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चिकन इस तरह की सब्जियों में मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के बाद से हम शामिल कर देंगे थोड़ी सी खटास बढ़ाने के लिए चिली सॉस। चिली सॉस से जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। सोया सॉस शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इसमें आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिरका ऐड कर रहे हैं जायके के मुताबिक थोड़ा सा। सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने 1 मिनट के लिए मिक्स कर लिया था। अब से हम शामिल कर देंगे चीज़। तो यहाँ पर हम आधा किलो चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया ऐड कर देंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ। चीज़ जो है ना, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो इसमें आप थोड़ा सा ओरिगानो भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। यहाँ पर हम मज़ेदार सा बैटर बना लेते हैं। तो एक बाउल में शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच मैदा। आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं। पानी ऐड करके इसके अच्छी तरीके से हम स्लेरी बना लेंगे। तो इसको हम लिक्विड फॉर्म में बना लेंगे बिल्कुल। अब अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मैदा जो है ना वो हल हो जाए पानी में। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और इसके हम मज़ेदार सी स्लेरी बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया। इसको हम रखेंगे साइड पर। तो चलें फिर इनके हम रोल बना लेते हैं। सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी थी। तो एक क्लिप्स हमने लिया था जिसके अंदर इस तरीके से फिलिंग को ऐड कर देंगे और यहाँ पर हमने साइडों पर इस तरीके से बैटर को लगा देंगे जो कि हमने स्लेरी बनाई थी। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जिस तरीके से हम सारे रोल बनाते हैं इस तरीके से हमने ये भी रोल बना लेना है, यानी कि जो हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं सेम प्रोसेस है, लेकिन जो इसका डो होता है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो इस तरीके से इसको हम फोल्ड करते जाएंगे, यानी कि रोल करते जाएंगे। इस तरीके से रोल करने के बाद साइडों पर, यानी कि इस तरीके से जिसके कोने हैं इसके ऊपर हम लगा देंगे स्लेरी को। तो जितनी काइड हो उतनी आप जो है ना स्लेरी लगा सकते हैं। इस तरीके से स्लेरी के लगाने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारा मिक्सचर है ना वो बाहर नहीं निकलेगा। अब इसको इस तरीके से हम रोल कर लेंगे, यानी कि फोल्ड कर लेंगे। तो है ना आसान और बहुत ही मज़ेदार से रोल बनाना बहुत आसान है। तो इस तरीके से हम सारे रोल बना के आपको दिखा रहे हैं। तो सेम प्रोसेस से सारे रोल हमने बना के रेडी कर लिए हैं। तो हमारे बहुत सारे रोल बन के रेडी हो चुके हैं। तो हमने सोचा इनको हम स्टोर कर लें। तो एयरटाइट कंटेनर में सारे रोल को हम इस तरीके से रखते जाएंगे। सारे रोल को सेम प्रोसेस को आप भी फॉलो कीजिएगा। अब इसको हम कवर लगा कर रखेंगे, उसको हम फ्रीज़र में रखेंगे 2 माह के लिए। आपकी आसानी से चल जाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलें फिर कुछ को हम फ्राई कर लेते हैं। एक बड़ी पैन में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल और सारे रोल को इस तरीके से रखते जाएंगे। तो इनको हम मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे दोनों साइड से, जब तक अच्छी तरीके से ये हमारे गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी सी ना होने लगे। तो चिकन क्रिप्स तो हमारे वैसे भी पके हुए हैं, चिकन की फिलिंग भी सारी पकी हुई है, सब्जियां भी हमारी पकी हुई है और क्रिप्स भी पके हुए हैं। इस तरीके से दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छी तरीके से हमारे गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हो चुके हैं। तो आप ये मज़ेदार से चिकन क्रिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके कैसे बने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसको आप जो है ना ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही मज़े का बना है। तो इसको हमने सर्व किया था टोमेटो केचप के साथ। अंदर से बहुत ज़्यादा चीज़ी और फ्लेवरफुल बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप भी बनाकर एंजॉय करें। फिर मिलते हैं एक नई और बहुत ही मज़ेदार झटपट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।